नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये लहसुन का खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग ये 100 दिन की लहसुन होगी और कहीं-कहीं किसान मित्रों की 105, 110 दिन की लहसुन हो गई है। दोस्तों, कुछ कमेंट्स भी थे मेरी चैनल पे कि साहब हमें प्रॉपर खुद से कैसे पता करना चाहिए कि हमें हमारी लहसुन पक गई है और कब उखाड़ना चाहिए। और साथियों, साथ में उसमें हमें सिंचाई का भी जो लास्ट वाली सिंचाई है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मैंने वीडियो बहुत डाले हैं, लेकिन कुछ किसान साथियों के पास मेरे वीडियो नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि हमें उसकी लास्ट वाली सिंचाई का तरीका बताऊँगा और प्रॉपर हमारी लहसुन पक गई है या नहीं पकी है ये बताऊंगा आपको, ताकि आपको पूरी सहूलियत रहे। अगली बार से आप खुद से अपने आप लहसुन को पता कर सकते हैं। लास्ट सिंचाई की जानकारी आपको दूंगा पूरी, कि हमें लास्ट सिंचाई लहसुन में कब करना चाहिए। और साथियों, यदि उसके बाद हम सिंचाई करते हैं तो हमारी लहसुन की फसल में हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये पूरा वीडियो आप 5 से 6 मिनट का रहेगा, इसको आप पूरा देख लेना, तो पूरी आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। और जो मेरे नए किसान मित्र हैं जिनके पास मेरा वीडियो पहली बार पहुंच रहा है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको खेतीबाड़ी से संबंधित अच्छी-अच्छी जानकारी मैं देता रहूँ। तो लास्ट दोस्तों, हम बात करें लहसुन की फसल में लास्ट सिंचाई की, क्योंकि 2 ही चीज़ें प्रॉपर इसमें ज़रूरी रहती है। अभी एक तो हमारी लहसुन पकी है या कच्ची है, और दूसरी लास्ट सिंचाई। यदि लास्ट सिंचाई को हम ऊपर-नीचे करते हैं तो साथियों नुकसान बड़ा भारी हमारी लहसुन में हो सकता है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लहसुन में यहाँ से जैसे अब हमारी लहसुन 100 दिन की हो गई है, तो आप इसमें मैं बहुत कभी-कभी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो कुछ लोग बता देते हैं कि साहब इस टाइम पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हमारी लहसुन को, फसल को यहाँ डालेंगे तो आपका कंद 4 से 5 दिन में बड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें साथियों ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमने लहसुन की फसल में हमारी में हमने प्रॉपर बेसल डोज वगैरह, और किसान साथी जो लहसुन की खेती करते हैं वो पहले ही उसमें एक्स्ट्रा खाद डाल चुके रहते हैं। साथियों, यदि लहसुन हमारी 100 दिन या 100 दिन के पार हो गई है, तो फिर आपको उसमें कुछ नहीं डालना है। सिर्फ आपको उसमें मान ली जाए आपकी थ्रिप्स लगी है, तो थ्रिप्स वगैरह की दवाई डालना तो खैर ठीक है, अनिवार्य है, आप डाल सकते हैं। लेकिन बाकी खाद या न्यूट्रिएंट्स के रूप में, यानी कि जड़ के माध्यम से हमें उसमें उस टाइम पे, अब 100 दिन के बाद में 110 दिन, 5 दिन या 15 दिन, ऐसे-ऐसे वीडियो भी यूट्यूब पे चलते रहते हैं कि साहब आप ये डाल दीजिए तो आपका साइज़ लहसुन का 5 दिन में डॉलर साइज़ बन जाएगा, डबल। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर लहसुन में लास्ट सिंचाई का ध्यान रखना है, और लास्ट सिंचाई के बाद प्रॉपर ध्यान ये रखना है कि आपकी लहसुन पक गई है या कच्ची है। बस 2 ही चीज़ें हैं, क्योंकि हमें यदि हमारी लहसुन कच्ची भी उखड़ गई तो फिर हमें उसको जब हम भंडारण करेंगे या रोके थोड़ा-सा, बहुत सारे किसान मित्र लहसुन को 6 महीने बाद, साल भर बाद या रेट आता है मार्केट में तब बेचते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारी लहसुन को हम प्रॉपर रोक सकें। साथियों, अब मैं बात करूँ इसमें लास्ट सिंचाई की, कि हमें लास्ट सिंचाई इसमें किस कंडीशन में, आपको पूरी चीज़ मैं पेड़ के माध्यम से समझाऊँगा कि हमें कब करना चाहिए। तो आप अपने आप समझ जाएँगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये बॉन्डी, ये इस प्रकार की बॉन्डी यदि आपकी 20 से 25% दिखने लगी है आपकी लहसुन में, तो आप उसमें पानी लगा दीजिएगा। और पानी लगाने के बाद में फिर उसमें आपको पानी नहीं देना है। यदि उसके बाद भी आप पानी देते हैं 50 से 60%, यदि आपकी इस प्रकार की बॉन्डी निकल गई है और इसके बाद आप पानी देंगे, तो दोस्तों आपकी लहसुन का ये जो आप ये देख रहे हैं, ये कंद का साइज, इसमें आपकी लहसुन या तो यहाँ से पत्ता देना स्टार्ट कर देगी, उगना स्टार्ट कर देगी, या फिर ये कंद आपका फटने लगेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि आप ना तो उस लहसुन को रोक पाएंगे ज़्यादा दिन तक, ना उसका आपको मार्केट में रेट अच्छा मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और अब मैं बात करूँ कि लहसुन को हम कैसे, हमें हमारे किसान साथी को कैसे पता चले कि हमारी लहसुन पक गई है या कच्ची है। देखिए दोस्तों, लहसुन आपको खुद बताएगी कि मैं पक गई हूँ। तरीका बस ये है कि हमें मालूम होना चाहिए उसका पूरा, कि हाँ, लहसुन हमारी पक चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर से जैसे ही हम दबा के देखेंगे, सबसे पहला संकेत यहाँ से, ये जैसे आपको पूरी टाइट दिख रही है, यहाँ से बिल्कुल पोची आपकी लहसुन हो जाएगी। मतलब जैसे ही दबाएंगे तो आपको ये वाला हिस्सा, इसका तना आराम से दबना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि लहसुन बिल्कुल पक गई है। दूसरा संकेत, दोस्तों, ये पेड़ आप देख रहे हैं लहसुन का, इसको आप ये अपने आप ऐसा झुकना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे गांव की भाषा में लोग अमूमन बताते रहते हैं कि मेरी लहसुन का पाला गिरना स्टार्ट हो गया है और अब लहसुन पक चुकी है। ये दूसरा संकेत है। और दोस्तों, जहाँ यहाँ पर जैसे आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये 100 दिन की लहसुन है तो अभी ये कच्ची है, और साथियों ये तुलसी वैरायटी है, तो 135 से 140 दिन में ये मेरी ज़मीन में हार्वेस्ट होगी, क्योंकि ये काली मिट्टी वाली ज़मीन है, थोड़ी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है मेरी ज़मीन की। तो इस प्रकार से ये लगभग 140 दिन में, 35 से 40 दिन में ये लहसुन हार्वेस्ट होगी। तो यहाँ से आपको कली दिखना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से आपको पूरी अलग ही दिखना चालू हो जाएगी कि हाँ, हमारी लहसुन पूरी तरह से पक गई है। आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी लहसुन का यहाँ से दबा के देखेंगे, ये पूरा पोचा हो जाना चाहिए, और आपका ये पत्ता अपने आप, ये पेड़ ऐसे इस प्रकार से झुक जाएगा, पीला होके, बिल्कुल पोचा होके। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लहसुन पक चुकी है, हमें लहसुन को हमारी को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए।
और दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बता दूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे आप लहसुन को ज़्यादा टाइम तक रोकना चाहते हैं या बीज के हिसाब से आप लहसुन को रखेंगे, तो फिर आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल करके देखा है उस हिसाब से, हो सकता किसानों का मत अलग हो, लेकिन दोस्तों जब हम लहसुन की फसल में पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जिस लहसुन की खेत में डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी लहसुन के पेड़ को रोकता है, मतलब हाइट को कंट्रोल करता है। उसके बाद में फिर मैंने देखा है कि हम उस लहसुन को ज़्यादा टाइम तक भंडारण नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि उसमें दोस्तों मैंने ये देखा है कि पोची पड़ने की शिकायत आती है लहसुन में और उसका वज़न कम होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो लहसुन हमें जल्दी से मार्केट में सेल करना है, उसमें आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए यदि आपकी लहसुन की हाइट बढ़ रही है। और यदि लहसुन की हाइट ज़्यादा नहीं है, इस प्रकार की हाइट है, तो फिर आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। और यदि डालना ही है, आपको मजबूरी है डालना कि साहब लहसुन हमारी ग्रोथ ले रही है, तो फिर आप जो आपके बीज के लिए जो लहसुन आप रखेंगे, बीज यानी कि आप हमने जैसे लहसुन उखाड़ते हैं तो फिर अधिकतर किसान मित्र बीज घर का ही रखते हैं, तो फिर आप उस लहसुन में 2 या 4 पाली में जितनी आपको बीज की रखना है, उसमें फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।